बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र तो अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, भाई जो देखा होगा वो आपको बताएंगे और साथ साथ भाई जो मार्केट के हाल हाल थे ना, हवाल थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे कि मैंने कल मार्केट में जो देखा होगा वो बताएंगे। भाई मार्केट में जो देखा था, भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि ओपन मार्केट के रेट, जाल रेट, हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करेंगे, तमाम बर्ड्स के बारे में कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सब के बारे में बता सकें, आगे का क्या जो है वो चल रहा है, आगे क्या बेहतरी आएगी, जाल रेट बेहतर होगा या जाल रेट और गिर जाएगा, माल मिला जाल वालों को या नहीं मिला, जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई इस तरीके की तमाम इंफॉर्मेशन जो होगी वो आप लोगों को देंगे। सीड मिक्स जो है भाई बहुत ज़्यादा जो सीड है वो महंगी होती जा रही है, उसकी क्या वजह है, और भाई सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप लोगों को बताते चलेंगे। भाई तो वीडियो को पसंद आया तो यहीं पे लाइक कर दिएगा। और आप लोगों के लिए भाई ये बताते चलें कि भाई अगर कोई जो अपने बर्ड्स को सेल करवाना चाहता है या कवरेज करवाना चाहता है या प्रमोशन करवाना चाहता है तो भाई हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर इसी पे चल रहा होगा 03332108 बहुत ही मुनासिब कीमत में, सबसे कम में इंशाल्लाह आप लोगों के जो बर्ड सेल करवाते हैं और आपकी प्रमोशन करेंगे। तो भाई जो भी वीडियो बनाना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो भाई यहीं पे लाइक करिएगा। अच्छा भाई देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जो था थोड़ा सा लेट गया, और जब तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम हो गया था। वैसे मैं तकरीबन 11 बजे तक पहुंच जाता हूं, लेकिन ये है कि जब मैंने देखा कि मार्केट के अंदर भाई जो लोगों से पूछा कि भाई मार्केट में क्या पोजीशन रही, तो भाई हर बंदा जो था ना, हकीकत बताऊंगा जो बताऊंगा कि भाई वो जो है ना परेशान थे यार, सेल ही नहीं हो रही है और जो है माल आया हुआ है और जो लोग लेने वाले नहीं है। अच्छा शुरू में ये होता है कि जो लोग लेकर आते हैं ना, उनसे जो है वो जो वहीं ब्रोकर्स खड़े हुए होते हैं ना, वही ले लेते हैं, इनसे लेके यहीं पर ही बेचने वाले जो होते हैं वो बेच देते हैं। तो भाई वो जो होते हैं अच्छे दामों बेच बाच के जो है ना थोड़े से कम रेट में जाता है, लेकिन ये है कि माल बिक जाता है और सारा माल बेच बाच के जो है वो चले जाते हैं। अच्छा, अब जो रेगुलर काम करते हैं, जिन्होंने परचेज कर लिया सुबह या फिर जो है वो अपना माल लेकर आए, तो भाई उनकी जो है इस हफ्ते सेल नहीं होती। अच्छा, वजह कुछ ये भी हो सकती है कि भाई देखें मंथ ऑफ एंड है, आखिरी जो है वो इतवार था, तो लाजमी सी बात है, देखो हर बंदा नहीं खरीद सकता, हर इतनी तेज़ी से काम नहीं हो सकता। इस वक्त मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेड ही ट्रेड हो रही है, बस खाली आपसे लेंगे, मुझको देंगे, मुझसे लेंगे, आपको देंगे, मैं आपको दूंगा, आप उससे लेके देंगे, यही चल रहा है। इससे लिया उसको दिया, उसका लिया उससे दिया। तो इसी तरीके से भाई ये सारी मार्केट में चल रहा है कि बस आपस में ही घूमे जा रहा है, और फिर जब रात में नहीं बिकता तो वो सारा जाल वाले को दिया शाम में और चले गए। तो भाई इस तरीके के मार्केट की पोजीशन हुई हुई है। अच्छा, ब्रीडर बेचारा क्या करे, कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि हर बंदा यही कर रहा है, कुछ नए लोग भी आते हैं, और जो नए लोग आते हैं जो रेगुलर काम करते हैं अपनी ही ब्रीड लेकर आते हैं, जो घर की ब्रीड होती है उसको सेल करने के लिए लाते हैं। तो उनकी मार्केट में सेल नहीं थी, क्योंकि देखो वो एक अपने ब्रीड करा के ला रहे हैं, उसको अपने जो है वो क्या नाम है सेल करेंगे, अपने दामों में सेल करेंगे, तो भाई उसमें मार्केट में नहीं बिक रहा था। हाँ, अगर जाल वाले टाइप के रेट दोगे 50-100 रुपये ऊपर, तो भाई वो तो बिक जाएगा वो तो, लेकिन अब इतना तो खर्चा इतना हो रहा है कि बंदा काम क्या करे भाई। तो सारा मसला ये है। तो भाई जो अब अगर खड़े होके जो फैंसियर बेच रहा है, तो भाई उसके अंदर तो है ना, उसका तो खर्चा भी नहीं निकल रहा, और जो है हकीकत बता रहा हूँ कि भाई वो बड़े परेशान है, एज अ ब्रीडर परेशान है। कभी ब्रीडर का दौर होता है, तो कभी जो है वो ब्रोकर का दौर होता है, कभी जाल वालों का दौर होता है। तो पिछला 5 साल जो है वो ब्रीडर का दौर जो है, 4 साल तकरीबन जो है पिछले गुजर चुके हैं ब्रीडर के। अब जो है वो दौर है ब्रोकर का और जो है जाल वालों का। तो अब ब्रीडर बहुत मुश्किल में है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बहुत से लोगों की मेरे मुलाकात होती है, वहाँ पे पूछते हैं कि भाई क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, तो भाई हर बंदा जो है वो परेशान है। ऐसे ऐसे बंदा परेशान है यार, पुराने पुराने जो बंदे काम करने वाले हैं ना, यकीन करो कि वो परेशान है। क्योंकि देखो असल में ब्रीडर का काम ही यही है कि ब्रीड आए और ब्रीड सेल हो, लेकिन ब्रीड ही सेल नहीं हो रही, बच्चे कोई ले नहीं रहा है। जाल वाले तो जाल वाले, लेकिन ये है कि अब तो कोई नया बंदा जो है वो बच्चे नहीं ले रहा। लॉटिनो के, अल्बाइनो के, क्रिमिनो के, अब ये या जो भी बर्ड्स आ रहे हैं, या जावा के, इनफ के, जावा के भी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो कौन लेगा। अब वो चीज़ें जब बच्चे नहीं लेंगे तो भाई ब्रीडर तो लाजमी सी बात है, अब इसको 6-7 महीने तक आप इसको सेतोगे, इसको बड़ा करोगे, बड़ा करने के बाद उसके बाद फिर वो 500 रुपये का बच्चा दोगे, तो यार किस तरीके से काम होगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है काम करना जो है ना। इस वक्त मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। स्टार्ट करेंगे जाल वालों से। भाई मैं आपको बताता चलूँ, मैंने मार्केट में देखा कि जाल वाले जो पिछले 1-1.5 महीने से हल्के हुए हुए थे, तो वो अब जो है बढ़ना शुरू हो चुके हैं, उनके जाल भी ना भरे हुए थे। अच्छा,
लोग कुछ ये कहते हैं कि भाई ये पुराना माल भी होता है, लेकिन मैंने देखा कि भाई शुरू में जब सुबह में आते हैं ना तो खाली फटकियाँ होती हैं, लेकिन मैंने दोपहर में देखा कि वो फटकियाँ भरी हुई थी। तो अब ये है कि इस संडे जो है वो मार्केट में इन लोगों को माल मिलना शुरू हुआ और माल अच्छा खासा लोगों ने दिया। वजह यही थी कि यार ओपन मार्केट लास्ट डेट चल रहे थे, मंथ ऑफ एंड था, जिसकी वजह से लोगों ने, जहाँ तक मेरी नाक शकल कहती है कि वो यही वजह होगी कि लास्ट थे लोगों ने कि परचेजिंग पावर नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने जाल वालों को दिया ताकि जाल वालों के पास से हाथों हाथ पैसे मिल सके और माल कैश हो जाए। तो इस तरीके से जाल वालों को इस वजह से ज़्यादा मिला, क्योंकि शुरू के दिनों में जो है मैंने पिछले पूरे महीने में देखा कि भाई जाल वालों को जो है वो माल कम मिला, बहुत कम मिला, कि जाल वाले जो है ना ढूंढते नज़र आए। तो स्टार्ट करेंगे जाल वाले से, फिंच से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। कि भाई फिंच मैं आपको बता दूं कि फिंच जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी है और तकरीबन 650 रुपये तक जो है वो जाल रेट था। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है या वाइट चिक है तो आपको 750 रुपये भी जो मिल सकता है आपको वहाँ पे पैसे, क्वांटिटी के अंदर अगर आप देंगे तो 750 रुपये में भी जाल रेट आपको मैं बता रहा हूँ कि था। वैसे एक नॉर्मल कॉमन जो होती है जैसे काली या फिर ग्रे या जो जिस तरीके की आती है, तो भाई नॉर्मल अगर की बात करेंगे तो वो 650 रुपये से 700 रुपये तक का जाल रेट था जिस पे ली जा रही थी। लेकिन अगर आपके पास अच्छी है, वाइट चिक है या वाइट है, तो वो आपके 750 रुपये तक में भी जा सकती थी। फिंच की बात कर रहा हूँ। ओपन मार्केट में बात करूँ तो कम से कम 1000 रुपये की भाई ओपन मार्केट का रेट है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में ये और फिंच जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और क्योंकि मुटेशन जो है वो आप मेरे को बता दूं 2000-2500 से जाल पे स्टार्ट है, जिसकी वजह से वो 4000 रुपये तक जा रही है। मुटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मुटेशन ब्लैक ब्रेस्टेड, ऑरेंज, हाफ ऑरेंज, ये 2000 से स्टार्ट होके 4-4.5 हज़ार रुपये तक में जाल पे ली जा रही है। इसी तरीके से अगर बात करें ओपन मार्केट की तो मुटेशन फिंचेस जो है वो 2500 रुपये से स्टार्ट होके 5000-4000 रुपये तक जा रही थी। तो इस वक्त जो है फिंच जो है बहुत अच्छी तेज़ी से काम कर रहा है। वजह यही है कि भाई देखो सारे आराम से जो है ना क्वांटिटी में किसी के पास नहीं लगी हुई। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि दो बर्ड ऐसे थे जो क्वांटिटी में अब नज़र आना शुरू हो चुके हैं। वो ये है कि भाई सबसे पहले कि फिंच है, फिंच जो है वो इतनी क्वांटिटी में शुरू में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेके आ रहे हैं। या हो ये सकता है कि भाई 3 महीने के बाद जो अब जो ब्रीड आई हो तो लोग ब्रीड जो है बड़ा करके, देखो 3 महीने में बड़ी हो जाती है, ब्रीड के काबिल हो जाती है, चोंच साफ कर ली थी तो रेडी टू ब्रीड होके बिक जाती है। तो भाई इसमें मैंने देखा कि भाई देखो फिंच जो है फिर भी बिकी है, बहुत अच्छे दामों फरोख्त हो रही है फिंच। फिंच की डिमांड थी, इस संडे की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे बात करें कि भाई ओपन मार्केट की हो गई और अब जाल रेट की हो गई, दूसरा बर्ड मैं लूँगा इस वक्त जो है ना वो कॉकटेल। कॉकटेल मैंने ये देखा कि काफ़ी टाइम से जो है पिछले 1-2 महीने से जैसे कि रेट कम थे, जाल वालों को माल नहीं मिल रहा था, तो लोग ओपन खड़े होकर बेच रहे थे और हाथों हाथ बिकते थे। मैंने ये देखा कि हर बंदे के पास फटकी में कॉकटेल ही कॉकटेल, कॉकटेल ही कॉकटेल भरे हुए हैं। मैंने ये चीज़ नोट करी थी कल कि जिस तरीके से जावा फोन जावा एक टाइम पे भर भर के आ रही थी, इसी तरीके से मैंने देखा कि भाई कॉकटेल जो है ना सेम पोजीशन पर आता जा रहा है। जिस तरीके से वाइट जावा, सिल्वर जावा एक टाइम में भर भर के आ रही थी, कॉकटेल को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रीम कॉकटेल सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट में नज़र आया। लेकिन जाल वालों के अच्छी बात ये है कि देखो जाल वाले जो है ना वो रेट जो है वो अभी उन्होंने गिराए नहीं है। जाल वाले पे 5000 रुपये का जो है वो बड़ा ले रहे थे क्रीम कॉकटेल और 4000 रुपये का छोटा ले रहे थे। ग्रे की बात करें तो वो 2500 से 3000 रुपये बड़ा छोटा था। अगर इसी तरीके से इनो की बात करें तो भाई 5,500 से 6,000 रुपये तक में भी जो है वो 5000 और 6000 रुपये तक में भी इनो कॉकटेल लिया जा रहा था। लेकिन क्वालिटी के ऊपर देखा जाएगा भाई हाथों हाथ इस वक्त सेल हो रहा था। अच्छा, आप लोगों से जो है ना ब्रोकर्स लेते हैं। अच्छा, रेट जो मैं आपको बताऊं ओपन मार्केट के जो रेट क्रीम के चल रहे हैं वो इस वक्त देखो 6,500 रुपये डिमांड करते हैं ओपन मार्केट में। जाल रेट है 5,000 रुपये, ओपन मार्केट में 6,500 डिमांड करते हैं। कुछ 6 में दे भी देते हैं, कुछ 6.5 में भी नहीं देते। तो इस तरीके से जो है ना ओपन मार्केट के जो है वो रेट चल रहे थे। अब लेकिन ये मैंने देखा कि भाई जिस तरीके से क्वांटिटी में हर बंदा कॉकटेल उठा के लेकर आ जाएगा, अपना निकालेगा, भाई सब्र कर करके आहिस्ता आहिस्ता करके बेचो तो इंशाल्लाह सबका माल बिकेगा। और अब देखो या तो वजह ये हुई कि लास्ट डेज चल रहे थे जिसकी वजह से मंथ ऑफ एंड था, तो जिसकी वजह से वो सेल भी नहीं थी और लोगों का नहीं बिका, तो फिर लोगों ने फिर वो जाल वालों को दिए। जाल वालों की भी फटकियां भर गई जो कि पिछले जो है हफ्तों से नहीं भरी थी, तो भाई उनको भी माल मिल गया।
अब बात करेंगे तीसरा बर्ड जो मोस्ट जो है क्या नाम है फेवरेट बर्ड है और it मोस्ट डिमांडेबल बर्ड है, वो है बजरी। होगोरोमो इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ है। और जो है बजरी, मैं आपको कॉमन की बात करूं तो भाई कॉमन जो है वो 650-750 रुपये का रेट था। ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 1000 रुपये तक में बड़ा पेयर जो है वो ले रहे थे। पट्टे तकरीबन 700-800 रुपये तक में भी जो है वो लोग दे देते हैं। क्वांटिटी में देखो पट्टे लेकर आते हैं जो है ना, उनको 100 रुपये ऊपर मिलता है तो वो मार्केट में दे देते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे जो होगोरोमो की है, तो भाई होगोरोमो की डिमांड बहुत थी, जाल वालों को भी चाहिए। 3500 रुपये तक में भी जो है ना वो पट्टे उठा रहे थे और बड़ा 4000 रुपये तक में उठा रहे थे। यही चीज़ अगर आप ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 5000 रुपये के जो बड़ा था, 4000 रुपये का छोटा था, कोई 6000 भी बोल रहा है, कोई 7000 भी बोल रहा है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो होगोरोमो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। इसी तरीके से अगर किंग की बात करें तो किंग भी जाल वाले लेते हैं, जो तकरीबन 4000 रुपये के हिसाब से किंग ले रहे थे। लेकिन किंग मार्केट में मिलता नहीं है इतना, बहुत कम लोग देते हैं। जो 5000, 6000 रुपये, 7000 रुपये, 8000 रुपये तक भी रेट जा रहा होता है। तो आप लोगों को बताते चले कि ये 3 बर्ड ऐसे हैं जो कि इस वक्त डिमांड के अंदर चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कॉकटेल सबसे ज़्यादा मैंने मार्केट के अंदर देखा कि भाई भर भर के जो है ना हर फटकी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट अभी बताया भी आप लोगों को कि मैंने देखा कि भाई इसमें जो है ना लोग जो है बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। और थोड़ा सा नहीं बिकेगा ना, ये लोग रेट कम करेंगे उसी तरीके से। जैसे नहीं बिका यार, अभी नहीं बिक रहा, तो उन्होंने क्या करना है कि भाई वो उठा के रेट कम कर देना है। इससे बेहतर ये है कि भाई जाल वाले को देखो, अपने पास से माल कम कर लो, वरना क्वांटिटी लेके बाहर खड़े रहोगे, रेट को गंदे करोगे। इससे बेहतर है जाल वाले को दो एक दफ़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई कॉकटेल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कॉकटेल के बड़े बर्ड्स में शामिल होता है। और जो है जाल पे इसकी सदाबहार जो है पिछले 5 साल 6 साल से, अगर आप वीडियोज़ अब तो पड़ी हुई हैं उठा के देख सकते हैं, तो भाई उसमें रेट तकरीबन बैलेंस रहते हैं। अब बात करेंगे जावा की, तो भाई जावा मैं आपको बता दूं, जावा इस वक्त जो है वो शॉर्ट होती जा रही है। लोग जो है वो थक गए हैं, लोग जो है अब डिसार्ड हो चुके हैं जावा की वजह से। तो जावा का जो है ना, लोग जाल पे जो है 800 रुपये 700 रुपये का रेट होता है। जावा वाइट सिल्वर का जो रेट है जाल पे वो 700-800 रुपये है। हर जाल वाला जो है भाई वो ले रहा होता है। तो भाई जिस चीज़ का नहीं बिक रहा और जो जो क्वांटिटी में ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो भाई वो जाल वालों को दे दे के ख़त्म कर रहे हैं। मार्केट में अच्छी बात यह है जावा शॉर्ट होता जा रहा है। मैंने मार्केट में देखा, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनती हैं। आप लोग देख लें कि भाई आपको जावा जो है वो बहुत कम नज़र आएगी। जैसे कि पहले हर बंदा जावा लेके आ रहा था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जावा कम हो रही है। अगर इसी तरीके से 2-4 महीने और गुजर गए, आप यकीन करो कि जिस तरीके से अभी कम होती जा रही है जावा, फिर उठती चली जाएगी। तो इसी तरीके से फ़ोन की रेट की बात करेंगे तो भाई फ़ोन जो है इस वक्त तकरीबन 3000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक जो है वो बड़ा पेयर है। और पट्ठों की बात करें तो भाई पट्ठे जो हैं वो इस तकरीबन 1500 रुपये का मार्केट का रेट है। जाल वाले नहीं लेते, जाल वाले बड़ा लेते हैं। जो बड़ा ले रहे हैं वो 2000 रुपये का फ़ोन ले रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे वाइट सिल्वर की, तो जाल वाले वाइट ले रहे हैं तकरीबन वाइट सिल्वर 700 से 800 रुपये तक भी आपको दे देंगे। और जो है ओपन मार्केट के अंदर जो है वो 1200 रुपये तक का रेट था। अगर आप क्वांटिटी में लेंगे तो शायद आपको 1000 रुपये दे दें तो दे दें, वरना 1200 रुपये जो है वो क्वांटिटी का रेट दे रहे हैं कि 1200 रुपये जो है वो वाइट और सिल्वर का था। ग्रे की बात करें तो भाई ग्रे जो है वो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 500 रुपये जो है वो ले रहे हैं जाल वाले। और जो ओपन मार्केट में है वो तकरीबन 800 रुपये है। अच्छा, ग्रे के पे मुझे याद आया कि भाई ग्रे जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉलोनी, तकरीबन कोई 20-25 पेयर की है और तकरीबन 20-25 बच्चे भी तकरीबन उसमें होंगे। तो कंप्लीट कॉलोनी जो है भाई जिस भाई को चाहिए हो वो सिर्फ़ और सिर्फ 700 रुपये के अंदर पर पेयर के हिसाब से दे देंगे। और अगर छोटे बच्चे होंगे वो सब जो है आप लोगों को साथ मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह उस पर भी अगर किसी को पूरी कॉलोनी लेके लगानी हो, सस्ती तरीन कॉलोनी है भाई, 700 रुपये पेयर के हिसाब से आपको देंगे। ब्रीडर हैं, बच्चे निकालते हुए हैं, बच्चे साथ हैं, जो कुछ हो भाई एज इट इज़ आप लोगों को देंगे। अगर कोई भाई रब्ता करना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। इसी के साथ साथ भाई आगे चलेंगे भाई, अब बात करेंगे कि लव बर्ड के हवाले से। तो भाई लॉटिनो और क्या नाम है रोज़ी कोली का रेट तो बेहतर हो गया, यानी कि कलर लव का रेट बेहतर हो गया है। वो तकरीबन 1500 रुपये से 1600 रुपये तक जो है वो रेट था रोज़ी कोली का, और जो लव कलर लव जिसको कहते हैं, और जो लॉटिनो का। ओपन मार्केट की बात करें तो 2000 रुपये तक में ये दोनों चीज़ें बिक रही थी। लेकिन ये है कि लॉटिनो ज़्यादा नज़र आता है, कलर लव जो है वो बहुत ही कम होता है। अच्छा, अब बात करें फ़िशर की और ब्लू पर्सनाटा या फिशरी फैमिलीज़ की, तो भाई उसके जो रेट थे जाल के ऊपर 1000 रुपये हैं, वो नहीं बढ़ के दे रहा। मुझे ये समझ नहीं आता कि काम लोग किस तरीके से करेंगे। तो
जाल रेट रोज़ी कोली या फिर क्या नाम है क्लोटिनो के जो रेट हैं भाई, वो तो अभी चलो 1500-1600 हो गए, लेकिन मसला सारा यही है जिसके पास ब्रीड आएगी ब्रीड कराएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि ये जिस तरीके से जाल वालों के पास अभी तो प्रॉफिट हो रहा होगा, अभी माल आ रहा है, अभी बिक रहा है, सस्ते में मिलता जा रहा है, लेकिन अब मैं ये देखता जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जो है ना रेट, मैंने मार्केट में देखा कि जिस तरीके से रेट कम होगा, लोग इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में छोटे बर्ड्स ब्रीड नहीं करा रहे, कम बर्ड्स जो कम पैसों के हैं वो ब्रीड नहीं करा रहे जी। ये वक्त जो है ना वो जब निकलेगा ना, तो आप लोग देखेंगे कि जाल पे जब माल नहीं आएगा ना, ये लोग ऑटोमेटिकली रेट बढ़ाएंगे। जब ये रेट बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुटेशंस के भी रेट बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जाल वालों ने जो है ना, लॉटिनो जो है वो 1500 रुपये में ले रहे हैं, और जो क्रीमिनो डैकिनो है ना वो 1200 रुपये के अंदर ले रहे हैं। तो वो तो हद करते हैं कि भाई चलो छक्का लगता है लगा लो भाई, 600-700 रुपये में मिलता है ले लो। तो इसी तरीके से भाई ये फ़िशर फैमिली जो है वो 1000 रुपये तक में चल रही थी। और ओपन मार्केट में बात करें तो ओपन में ना तो कोई फ़िशर नज़र आता है, ना कोई ब्लू पर्सनाटा नज़र आता है। फ़िशरीज़ ज़रूर नज़र आती हैं थोड़ी बहुत, जो कि वही इसी तरीके से 1500 रुपये 1600 रुपये तक में जो है वो मार्केट में सेल हो रही होती है। अल्बाइनो क्रीमिनो की बात करें तो भाई अल्बाइनो क्रीमिनो वही रेट चल रहा है, तकरीबन कोई 3000 से 4000 रुपये तक में क्रीमिनो टू क्रीमिनो या अल्बाइनो टू अल्बाइनो 3000 रुपये तक में, इसी तरीके से जो है वो रेट चल रहा है। अगर हम ब्लैक आई की बात करें, जिसको वाइट फिशर कहा जाता है, अल्बाइनो ब्लैक आई, तो अल्बाइनो ब्लैक आई जो है वो भाई 1500 रुपये 1400 रुपये इस तरीके के जो है वो मार्केट के रेट थे। अच्छा, अगर हम बात करें कि जाल वाले क्या रेट लेते हैं, तो जाल वाले भाई ब्लैक आई जो बर्ड हैं वो बहुत तीन मार के, अगर किसी के पास ऑर्डर हुआ तो वो 600 रुपये पर पीस के हिसाब से ले रहा है। तो भाई इस तरीके से जो है वो लवबर्ड चल रहा था। डफ़ की बात करेंगे यार, डफ़ तो बिल्कुल ही इस वक्त देखो सीज़न भी नहीं है, और जो है डफ़ बहुत ज़्यादा रेट गिरी हुई है। तो ओपन मार्केट में जो है वो जो रेट मैं आपको बताऊंगा, डायमंड पाइट 1000 रुपये तकरीबन बिक रही है, और जाल पे बात करें तो 700 रुपये है। अगर रेड पाइट ब्लू पाइट की बात करें तो 2000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक में जो है वो रेड पाइट ब्लू पाइट है। और अगर बात करें क्या नाम है जाल की, तो भाई जाल पे तो रेट ही बहुत ही ख़राब है, और जो है वो 1000-1200 रुपये तक में आपसे रेड पाइट फुल वॉश क्वालिटी लेंगे आपसे। लेकिन तो इस तरीके से जो है भाई वो रेट चल रहे हैं। और आपको बताते चलें कि सीड मिक्स जो है वो बॉर्डर बंद होने की वजह से अफ़गानिस्तान का, जिसकी वजह से जो है मोटी कंगनी महंगी हुई। मोटी कंगनी को देखा इन्होंने तो बारीक कंगनी पे रश पड़ गया, जब बारीक कंगनी पे रश पड़ा तो उन्होंने बारीक कंगनी भी महंगी कर दी। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 200 रुपये का जो रेट है मोटी कंगनी का, और बारीक कंगनी का जो है वो 170 रुपये का रेट है। लेकिन उम्मीद ये थी कि, और जो आवाज़ ये थी, अगर बॉर्डर नहीं खुलता तो भाई ये रेट जो है वो 250 रुपये तक में जाने का था। लेकिन अब ये है कि न्यूज़ के मुताबिक जो है वो अब बॉर्डर जो है वो आज खुल चुका है, यानी कि 1 दिसंबर को जो है वो शायद मुझे जो अभी मैंने सुना है कि बॉर्डर खुल गया है। अगर ये बॉर्डर सही तरीके से खुल जाता है और जो है ये कंगनी आना शुरू हो चुकी आती है, तो भाई आप यकीन करें कि फिर ये दोबारा से वही रेट आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त जब माल आएगा ना तो भरपूर क्वांटिटी में आएगा, जब भरपूर क्वांटिटी पे जब माल उतरेगा, गोदाम पे उतरेगा, तो फिर वो रेट सस्ता करके आगे बेचेंगे। आगे वाला बोलेगा जल्दी से उतारो, माल बहुत है, आपको ऑफ़र दी हुई है सस्ते की, तो भाई सस्ते में और आएगा, तो इंशाल्लाह रेट कम हो सकता है अगर इसी तरीके से खुली रही तो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।